Assalamu alaikum. Student, I hope you are fine. Month of August is start now. The first chapter of month of August is chapter number 4. Our body is a wonderful machine. Page number 39. Chapter number 4, page number 39. Our body is more wonderful than any other machine is in many ways. It can do many things. It can see, taste, feel, move, play, grow, breathe and reproduce. Our body is a complex machine which is made up of following level of organization. हमारी बॉडी जो होती है स्टूडेंट्स, ज़ाहिर आपको पता है कि हमारी बॉडी और सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है, लेकिन ये एक इतनी प्रॉपर, इतनी ऑर्गेनाइज वे में बनाया है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के हमारी बॉडी में फंक्शंस हैं जो हम ईज़िली बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म कर सकते हैं. इट कैन सी, हम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, फील करते हैं, मूव करते हैं, प्ले, ग्रो एंड ब्रीथ. ओके, इसमें मेन पार्ट जो है वो सेल का है. A building is made up of block of or bricks, and just like that our body is made up of cells. Cells are known as our body's building blocks. जैसे कि हम घर बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो एक के बाद एक ब्लॉक्स रखते हैं और उसके बाद क्या होता है, बिल्डिंग जो होती है वो तैयार हो जाती है. इसी तरह से सेल्स हैं. जब एक सेल्स और बहुत सारे सेल्स टुगेदर होते हैं तो एक टिश्यूज बनते हैं और फिर टिश्यू की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं. अ टिश्यू इज मेड अप ऑफ मैनी सिमिलर सेल्स एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस. हर टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शंस होता है जो कि परफॉर्म कर रहा होता है. बहुत सारे टिश्यूज जब टुगेदर होते हैं तो एक ऑर्गन की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं. एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब. There are about 78 organs in our body. हमारी बॉडी में 78 organs हैं, like heart, kidney, brain, nose, intestines, small intestine, large intestine, stomach, liver, lungs. ठीक है. Organ system. A group of organ from an organ system to perform some jobs. तमाम ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं इनके अलग अलग जॉब्स होते हैं. देयर आर मैनी ऑर्गन सिस्टम वर्किंग इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे होते हैं, सच एज स्कल सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह. देयर आर 11 मेजर ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी. ओके स्टूडेंट्स. ऑर्गन्स. A living being or an organism is made up of different organ system, or we can say that different organ system combine to form an organism. All organ system work together to carry out major function to the body. Now we will learn about some important organ system of our body. यहाँ पे आप देख रहे हैं सेल. सेल का क्या फंक्शन है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेल है. और जब बहुत सारे सेल्स टुगेदर होते हैं तो ये बनाते हैं टिश्यू. अ टिश्यू इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट टिश्यूज. बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर एन ऑर्गन डेवलप होता है. ऑर्गन सिस्टम. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन फ्रॉम एन ऑर्गन सिस्टम. एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम. ऑर्गेनिज्म. An organism or a living being is made up of a different organ system. Main function skeleton system. Skeletal system क्या होता है? Our body is made of bones. Most bones are hard while some bones are soft. बहुत सारे जो bones होते हैं like hand bones या foot bones, ये बहुत hard होते हैं, जबकि some bones बहुत soft होते हैं. Example, skull bone. All the bones are joined together to form an internal skeleton. The skeleton gives shape, size and support to our body and helps in body movement. क्या होता है कि जो skeletal system होता है वो हमें क्या देता है? शेप देता है, साइज एंड सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को. इसके अलावा हमारी बॉडी की मूवमेंट भी हमारी स्कल सिस्टम की डेवलपमेंट की वजह से होता है.
इट आल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इसके अलावा हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो भी ये स्केलेटल सिस्टम उसको प्रोटेक्ट दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्कल प्रोटेक्ट आवर ब्रेन एंड द रिब केज प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड लंग्स। आप देख रहे हैं स्कल, इसके अंदर ब्रेन होता है जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसको ये स्कल बोन जो होता है उसको प्रोटेक्ट देता है। ओके इसके अलावा रिब केज में हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि किडनी, लिवर, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सबको प्रोटेक्ट देता है इसका ये रिब केज। ओके यू नो दैट देयर आर 206 बोन इन एंड ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम। Muscular systems are attached to the bones of skeleton and give cover to the skeleton. क्या होता है कि मसल्स जो होते हैं वो हमारी स्केलेटन सिस्टम से अटैच होते हैं। द स्केलेटन वर्क टुगेदर विद द मसल्स टू मेक आवर बॉडी मूव एंड वर्क। हमारी बॉडी जब स्केलेटल सिस्टम जो मस्कुलर सिस्टम से अटैच होती है तो हम जितनी वर्किंग करते हैं और जितना हम मूव करते हैं तो वो मस्कुलर सिस्टम की वजह से है। Muscular system also give shape to of our body. Okay students, आपकी इंटरेस्टिंग के लिए ये भी मैं बताऊं, there are more than 600 different muscles in our body. Digestive system. The food we eat is digested inside our body. The breaking down of food into the simplest form that our body can absorb and use is called digestion. हमारा जो फूड है वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है और क्या होता है कि फूड के छोटे छोटे टुकड़े सिंपल फॉर्म में हमारे बॉडी में जाते हैं और फिर वो डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है। डाइजेशन के प्रोसेस में कौन कौन से जो ऑर्गन है वो हिस्सा लेते हैं? The food pipe, the stomach, the small intestine and the large intestine are the main organ that form our digestive system. ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनके क्या फंक्शंस हैं। नंबर 1, माउथ। We take in food through our mouth. Here it is chewed and mixed with saliva. हमारे मुंह में स्लाइवा होता है जिसके साथ फूड जो होता है वो मिक्स हो जाता है और फिर वो डाइजेस्ट होने में हेल्पफुल होता है। फूड पाइप। फूड पासेस डाउन टू स्टमक थ्रू फूड पाइप। स्टमक। फूड इज मिक्स एंड क्रश विद डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक। क्या होता है, स्टमक में डाइजेस्टिव जूस मौजूद होता है जो कि फूड को मिक्स करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन इज कंप्लीट एंड फूड इज एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टिव फूड टेक प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी ब्रीथ एयर इन एंड आउट थ्रू आवर नोज। हम क्या करते हैं, नोज के थ्रू एयर को इन भी करते हैं और आउट भी करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। इट्स मेन ऑर्गन आर नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, उसके मेन ऑर्गन में नोज है, विंड पाइप है एंड लंग्स है। द नोज, द विंड पाइप एंड द लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। व्हेन वी ब्रीथ in air, in turn through our nose and goes into the windpipe and finally enter the lungs. क्या होता है कि नोज के जरिए विंड पाइप में आता है और फाइनली लंग्स में एंटर हो जाता है। The air we breathe in contain oxygen. We use oxygen of air to produce energy from food. और फिर वो जो एयर है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है फूड के जरिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नोज के जरिए एयर को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, द ब्लड प्रेजेंट इन द लंग्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। जो कि लंग्स में ब्लड मौजूद है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम अमल में आता है। द ब्लड टेक दिस ऑक्सीजन
टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के तमाम पार्ट्स में जो ऑक्सीजन है वो शामिल हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, हमें रोजाना क्या करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज ब्रीथ इन फ्रेश एयर, ब्रीथ इन फ्रेश एयर। नंबर 2, ब्रीथ थ्रू अवर नोज नॉट अवर माउथ, हमें नोज से सांस लेना चाहिए, माउथ से नहीं। कीप द विंडो ऑफ आवर रूम्स ओपन एंड नॉट कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग, जब आप सो रहे हो तो अपने फेस को कवर नहीं करना चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से जो ब्लड होता है वो तमाम बॉडी पे सर्कुलेट होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ट्यूब्स और वेसल द कैरी ब्लड, और ये क्या करते हैं, तमाम जो होते हैं ब्लड को बॉडी में लेकर आते हैं। Our heart is located on the left side of the chest. It is muscular organ that pump blood to all part of our body. हमारी बॉडी पे जो हार्ट है वो हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड होता है, और क्या होता है, तमाम बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। दिस ब्लड इज कैरीड बाय ब्लड वेसल्स टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अदर टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स ब्रिंग द ब्लड बैक टू हार्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Okay students, our body cells regularly produce waste material which are released into blood. This waste is very harmful for our body and must be immediately removed from our body. Excretory system. Excretory system is the most important system of our body. Excretory system remove waste material from the blood. Kidney are the main organ and excretory system. Okay, we have 2 kidney. आपको पता है कि हमारे 2 किडनी होते हैं, और excretory system में किडनी का बहुत मेन ऑर्गन होता है। They clean our blood, ये ब्लड को क्लीन करता है, and throw out waste from the body, और क्या करता है, बॉडी से वेस्ट को बाहर करता है in the form of urine, यूरिन के जरिए। When we breathe out air, carbon dioxide is thrown out of the body by lungs. Skin also throw out extra water and salt in the form of sweat. इसके अलावा स्किन भी जो है वो हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है, वाटर है, उसको एक्सक्रीट कर देता है। नर्वस सिस्टम, द ब्रेन ऑर्डर ईच पार्ट व्हाट टू डू बाय सेंडिंग मैसेजेस थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड नर्व्स। ब्रेन क्या करता है, हमारे मैसेजेस को सेंड करता है और फिर उसके मैसेज को कन्वर्ट करता है कि हमें क्या करना चाहिए। मैसेजेस फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी आल्सो कम टू द ब्रेन थ्रू दीज नर्व्स, और हमारे तमाम मैसेज जो हैं वो नर्व्स के जरिए ब्रेन तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर टायर्ड आवर मसल्स सेंड मैसेज टू द ब्रेन ऑर्डर द बॉडी टू टेक रेस्ट। अगर हम थक जाते हैं तो हमारे नर्व्स जो है हमारे ब्रेन को बताते हैं कि हम थक गए हैं और हमें सम रेस्ट चाहिए। सिमिलरली, व्हेन वी सी एनी डेंजर आवर ब्रेन ऑर्डर आवर बॉडी टू रन अवे। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फ्रॉम आवर नर्वस सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपकी एक्सरसाइजेज हैं। सबसे पहले आपकी है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से एक सही है और ये गलत, आपको इसके टिक लगाना है। फूड इज मिक्स थॉरली इन द डैश माउथ या स्टमक, तो इसमें स्टमक सही है। नंबर 2, सिमिलर डैश फॉर्म एन ऑर्गन, सेल और टिश्यू में टिश्यू सही है। द सिस्टम हेल्प अस टू प्रोड्यूस बेबीज, डाइजेस्टिव या रिप्रोडक्टिव, तो रिप्रोडक्टिव सही है। ब्रीथिंग प्यूरिफाइज आवर डैश, ब्लड एंड फूड में ब्लड सही है। नंबर 4, आवर डैश इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट, हार्ट या स्टमक, तो इसमें हार्ट सही है। तो ये आपके 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नंबर 1 में स्टमक, नंबर 2 में टिश्यू, नंबर 3 में रिप्रोडक्टिव, नंबर 4 में ब्लड एंड नंबर 5 में हार्ट। उसके बाद आप क्या है, टिक द सुटेबल वर्ड्स। आपको इसमें 3 ऑप्शन है, इसमें आपको टिक करना है। इंटरनल ऑर्गन आर प्रोटेक्ट बाय डैश, मसल्स, स्केलेटन एंड नर्व्स, तो इसमें स्केलेटन सही है। नंबर 2, सर्कल द ऑड वन आउट, आईज, नोज एंड लंग्स, आईज सही है। ब्रेन, किडनी एंड नर्व्स में किडनी सही है।
स्टमक फूड पाइप एंड हार्ट में हार्ट सही है। नंबर 3 डैश सिस्टम थ्रो आउट आवर बॉडी वेस्ट, इसमें है नंबर 3 एक्सक्रीटरी सिस्टम। नंबर 4 द बोन्स इन आवर स्कल प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड ब्रेन में ब्रेन सही है। देयर आर मेजर ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, इसमें कौन कितने हैं 11, 12 एंड 8, तो ये 11 सही है। क्वेश्चन नंबर 1 विच गैस डू वी यूज फॉर ब्रीथिंग, वाई डू वी नीड इट, कौन सी गैस हमें सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। आंसर ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड इन ब्रीथिंग, वी यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। वाई इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इम्पॉर्टेंट फॉर अस, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे लिए कितना ज़रूरी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड आउट ऑफ द बॉडी। नंबर 3 What are the function of skeleton in our body, हमारी बॉडी में skeleton का क्या फंक्शन है। The skeleton gives shape, size and support to our body. It also protect the internal organ of our body. Number 4 name the organs that take part in the digestion of food. Answer following organ take part in the digestion of food. Number 1 mouth, food pipe, stomach, small intestine. एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो मेन पार्ट कौन सा है द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। ये आपके कुल 5 क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए हैं और फिल द ब्लैंक्स भी एंड ट्रू एंड फॉल्स भी। इसको नीट एंड क्लीन कीजिएगा और चैप्टर का नाम लिखिएगा, डेट डालिएगा और इंडेक्स ज़रूर फिल कीजिएगा, ठीक है। और डायग्राम में बेटा पेज नंबर 44 में एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम है वो बनाइएगा। इसके बाद पेज नंबर 42 में डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। और अच्छे से काम कीजिएगा और जो डायग्राम है वो लेबल कीजिएगा, कलर कीजिएगा और इसके अलावा इंटरलीफ पेज पे कीजिएगा। थैंक यू बेटा।